बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और आबाद होंगे। मैं हूँ कैडर ज़ैनुल आबिदीन और अपने यूट्यूब चैनल पुलिस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 75 के बारे में पढ़ते हैं, यानी नमूने वारंट गिरफ्तारी। यहाँ पर यह बात याद रखना चाहिए कि वारंट जो है किसी शख्स को ज़बरदस्ती के साथ अदालत में पेश करने के लिए जारी होता है। जब हमने पहले समन की बात की थी कि उसमें किसी शख्स को जो है उसके नोटिस में लाया जाता है कि इस मुकदमे के बारे में आप अदालत पेश हो जाए। जब उस पर वो अदालत पेश नहीं होता तो फिर उसको जबरन अदालत में वारंट के ज़रिए पेश किया जाता है। तो दफ़ा 75 में उस वारंट का नमूना जो है बयान हुआ है, इस पर बात करते हैं आज। ज़िमन नंबर 1 में है कि वारंट जो अदालत से जारी किया जाएगा तहरीरी होगा, यानी अदालत जो वारंट जारी करता है वो लिख के हुए हालात में होगा, यानी वो तहरीरी होगा। इस पर जज साहब का दस्तखत और मोहर अदालत होगा, यानी जिस अदालत से वो जारी होता है उस जज साहब का दस्तखत इस वारंट पर होगा और उस पर अदालत का मोहर भी सबत किया जाएगा। बेंच की सूरत में, यानी मुख्तलिफ जज साहिबान जो इकट्ठा होते हैं उस की सूरत में जो है वो बेंच जो बनाया जाता है, उसकी सूरत में भी किसी अदालत के किसी मेंबर का जो है इस वारंट पर दस्तखत होना लाजिम है। दूसरी नंबर ज़िमन में कहता है कि वारंट कब तक नाफिज पजीर होगा, यानी वारंट कब तक नफाज पजीर होगा, यानी कब तक कारआमद होगा। तो इसमें ये लिखा है कि वारंट उस वक्त तक नफाज पजीर होगा जब तक जारी कुनिंदा अदालत उसे मनसूख न करे, यानी जिस अदालत ने इस वारंट को जारी किया है वो उसे मनसूख न करे या उसकी तामील न हो जाए, यानी या जिस शख्स के नाम हो ये वारंट जारी हुआ है वो गिरफ्तार न हो जाए। यानी वारंट कब तक नफाज पजीर होता है, तो उस वक्त तक ये नफाज पजीर होता है जब तक जिस अदालत ने उसे जारी किया हो वो उसे मनसूख न करे, कोई दूसरा हुक्म उसके बारे में जारी करे कि इसको मैंने मनसूख कर दिया तो वो ख़त्म हो जाता है, या जिस शख्स के नाम हो वारंट जारी हुआ है वो गिरफ्तार हो जाए, उस वक्त तक ये नफाज पजीर होता है। अच्छा, इस वारंट के लवाजिमात क्या है, यानी शरत इस वारंट के क्या होंगे। इसके 6 लवाजिमात है। नंबर 1, वारंट तहरीरी होगा, जिस तरह हमने ऊपर बात की। इस पर जारी कुनिंदा का नाम और ओहदा होगा। जो वारंट जारी करता है वो इस वारंट पर अपना ओहदा भी तहरीर करेगा और अपना नाम भी लिखेगा। तीसरी नंबर पर गिरफ्तार तलब शख्स के मुकम्मल कवायद होंगे, यानी जिस शख्स के नाम वारंट जारी होता है उस शख्स के नाम, वल्दियत, सकूनत, उसके बारे में जो बुनियादी मालूमात है वो इस वारंट में दर्ज की जाएंगे। चौथे नंबर पर जुर्म का तफसील इसमें होगा, यानी जिस शख्स को गिरफ्तार करना मकसूद है उस पर जो जुर्म लगाए गए हैं उस जराइम के तफसील इस वारंट में दर्ज किया जाएगा, यानी मुकदमा, इल्लत, तारीख जुर्म वगैरह। 5वें नंबर पर जो है जारी कुनिंदा का दस्तखत होगा, यानी जो अदालत वारंट जारी करता है, जिस तरह हमने ऊपर बात की कि उसका नाम होगा और ओहदा होगा, तो यहाँ पर जारी कुनिंदा जो अदालत उसे जारी करता है उस पर वो दस्तखत भी करेगा। 6 नंबर पर उस पर मोहर अदालत भी सबत किया जाएगा, यानी लगाया जाएगा। दफ़ा 75 व ज़मूंग सरा पुख्तो के बदे बाने बास को दफ़ा 75 के ज़मूंग सरा द वारंट गिरफ्तारी नमूना होदरे शवे दा पदी की वी च कम वारंट द अदालत में जारी कीगी अगबा तहरीरी और पदे बांधे बाद अदालत और दस्तखत और मोहर सी सबती। 2 नंबर की दा खबर की चे वारंट पातर आगे वक्त पूरे नफाज पजीरी तरसो पूरे चे जारी कुनिंदा अदालत आगा मनसूख न की या आगा सड़े गिरफ्तार नशी चे चा पनुम बांधे वारंट जारी शवे दे। بیا د وارنټ لوازمات دي، کمې ته چې موږ شرایط وایو، کم چې په وارنټ کې لازمي خبرې دي هغه 6 دي. د وارنټ به تحریري، په دې باندې به د جاری کننده سی نوم او دا عہده به په دې باندې ثبت، یعنی دا عہده او نوم به په دې وارنټ باندې دا چا چې وارنټ جاری کړل هغه د خپل نوم او عہده لیکي. د کم سړی ګرفتاری مطلوب ده دغه سړی به مکمل او بنیادی معلومات په دې کې درجی. 4 نمبر په دې کې به جرم تفصیل درجی. 5 نمبر چې چا دا وارنټ جاری کړی دی دغه دستخط په دې وارنټ باندې
خامخای کېدل ضروري مطلب او په دې وارنټ دستخط کی. شپږم نمبر کې په دې باندې به د عدالتو مهر لګېدلی. دا نننۍ ویډیو په کومه کې چې موږ په د 75 وارنټ او گرفتاری په نمونه باندې تفصیلي بحث وکړو. ان شاء الله دینه مخکې د وارنټ د تامین متعلق چې کوم دفعات دي هغه باندې به ان شاء الله تفصیلي ویډیوګانې کو. بل ویډیو کې به ان شاء الله تاسو سره ملاويږم. دا غو پورې مال اجازه راکې. الله فامان.